वेलकम बैक टू अवर चैनल मार्क्स वाले। हमने हाल ही में दो वीडियो डाल चुके हैं, एक फंडामेंटल ड्यूटीज की और क्लासरूम बिहेवियर पार्ट 1। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाइए वो दो वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आइए आज के कंसेप्ट के ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब करिए और इंग्लिश मीडियम का पूरा डिटेल यहाँ पे सिलेबस लेते हुए जाइए। चलिए अब हम यहाँ पे हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 क्लासरूम बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पार्ट है। इसके पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, देन आप यहाँ देखोगे पार्ट 2। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे पार्ट 2 में हमने क्या लेकर के आया है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जी हाँ, सबसे बड़ा चीज है टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था यहाँ पे कि क्लासरूम के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं स्टूडेंट और टीचर के, तो वो किस तरीके से वहां पर निकलते हैं, किस तरीके से वहां पर डेवलप्ड होते हैं स्टूडेंट के अंदर बिहेवियर और यहाँ पर हमारे टीचर्स के अंदर बिहेवियर। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिहेवियर को हमने यहाँ पे कैटेगराइज करा है 2 पार्ट के अंदर। ये दो ही तरीके के बिहेवियर जो होता है, एक स्टूडेंट और एक टीचर का एक इंटरेक्शंस को बना सकता है और एक आगे की जो उन्होंने सोचा है वो चीज को कंप्लीट कर सकता है, उनके गोल को। देखिए दो पार्ट कौन कौन सा है, सबसे पहले एक आता है पॉजिटिव बिहेवियर और एक आता है नेगेटिव बिहेवियर। जी हाँ, पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव बिहेवियर में। उसमें हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है, लिसनिंग केयरफुली, फॉलोइंग रूल्स एंड रिस्पेक्टिंग टीचर्स। मेरे साथ में बोलना, लिसनिंग केयरफुली, सेकंड क्या है फॉलोइंग रूल्स एंड थर्ड वन क्या है रिस्पेक्टिंग टीचर्स। अब देखो ये जो चीजें हैं पॉजिटिव बिहेवियर है, इसको आप मैं एक सिंपल और सही तरीके से समझाऊंगा मैं आपको एक 12th का एग्जांपल लेकर के। जरा पूरा एग्जांपल को समझिएगा एंड वीडियो को एंड तक के देखिएगा। लास्ट में हमारा रैपिड फायर क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड के क्लास टीचर है कॉमर्स के। मैंने यहाँ पे कॉमर्स को बेस ले लिया है, आप साइंस के तो साइंस के ले लीजिए, आर्ट्स है तो आर्ट्स के ले लीजिए, कॉमर्स को मैंने बेस लिया है। मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के क्लास टीचर हैं और आपकी क्लासरूम के अंदर टोटल 60 स्टूडेंट है। मैं 60 स्टूडेंट का रेशियो लेकर के चल रहा हूँ, हालांकि कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 60। बड़ा सर अगर आप जो यहाँ पर हैं, आपके पास में यहाँ पर टोटल कॉमर्स के क्लास टीचर हैं और आपके पास में टोटल 60 स्टूडेंट है। और आप भी जानते हैं कॉमर्स 12 कॉमर्स मतलब बोर्ड क्लास है और आप क्या कर रहे हैं, आप अकाउंट सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप अकाउंट सब्जेक्ट के मेन हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं। चलिए आपने क्या करा, बोर्ड के ऊपर टॉपिक डाल दिया 100 आउट ऑफ 100 किस तरीके से स्कोर करना है। आप क्या करना है, बच्चों को स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। सबसे पहले आपने बोर्ड में लिखा कि बच्चों बोर्ड के पेपर के अंदर A B C D E और F इतने सेक्शन होते हैं, जिसमें से मान लो A 20 मार्क्स का होता है, B 10 मार्क्स का होता है, C तुम्हारे 12 मार्क्स का होता है, D तुम्हारे 12 मार्क्स का होता है, E तुम्हारे अपने 24 मार्क्स का होता है और F तुम्हारे 22 मार्क्स का होता है। आपने ये सब चीज लिख दिया। अब बच्चों को आपने स्टार्टअप करा समझाना कि बच्चों सेक्शन ए जो होता है इजी होता है, कुछ क्वेश्चंस टेक्सचुअल होते हैं, कुछ क्वेश्चन चैप्टर के अंदर होते हैं। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उसको ध्यान से आप सुनिएगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछिएगा। बच्चों ने हामी मिलाई, ठीक है। उस 60 की क्लास में से मान लो अगर आपकी क्लास में उस समय 50 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो 50 में से 30 स्टूडेंट आपको केयरफुली सुन रहे हैं और 20 स्टूडेंट कोई पेंसिल शार्प कर रहा है, कोई पेन वहां पे बेंचेस के ऊपर लगा रहा है, कोई दोस्तों को पेन दे रहा है, कोई खिड़की में से बाहर देख रहा है विंडो के अंदर से, कोई बुक्स निकाल रहा है, कोई मतलब अपने अपने तरीके से, कोई बैठे बैठे हिल डुल रहा है, इधर उधर कर रहा है। वो कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहे, बट आप उन्हें समझा रहे हैं, जैसे तैसे करके उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसके बाद मैं आपने समझाया B 10 मार्क्स का होता है, कहां से आएगा आपने वेटेज वाइज भी बताया। C 12 मार्क्स का होता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना वो चीज बताई। D के बारे में, E के बारे में, F के बारे में, यानी पूरा आपने 100 मार्क की स्ट्रेटेजी बना दी और बहुत अच्छे समझा दिया। जिसमें से 30 बच्चों ने केयरफुली सुना, बहुत अच्छे सुना, वो 20 बच्चों ने नहीं सुना। तो जब वो 20 बच्चों ने नहीं सुना, मतलब वहां पे लॉस उनके ही है, लॉस आपका नहीं। आप यहाँ पे भी गलत नहीं जा रहे, अभी वो बच्चे गलत जा रहे क्योंकि आपने यहाँ पे सही चीज उनको बता दी। देखो ये तो बात हो गई यहाँ पे सुनने की, क्या हो गया लिसनिंग केयरफुल। कौन लिसनिंग केयरफुली कर रहा है, स्टूडेंट भी। और एज अ टीचर हम जब यहाँ डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी पूरी क्लास के ऊपर वॉच आउट है कि इस 50 स्टूडेंट में से कितने लोग मुझे सुन रहे हैं और कितने नहीं सुन रहे, कितने को बाउंस जा रहा है, ठीक है, कितनों की खोपड़ी में जा रहा है, कितनों के बाउंस जा रहा है। अब रही बात जो 30 स्टूडेंट ने सुना है हमें यहाँ पे,
तो 30 स्टूडेंट का काम क्या है? फॉलोइंग रूल्स। क्योंकि जब आपने ये 100 में से 100 की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी तो आपने क्या बोला कि बच्चों आप घर पे जाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को अपने डेस्क बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए या कहीं पर भी लगा दीजिए या अपनी बुक्स के अंदर लिख लीजिए, और रोज के 2 से 3 चैप्टर्स का आप टारगेट रखिए कि एमसीक्यू कर रहा हूं तो इसका ये सेक्शन क्या है। मान लीजिए सेक्शन ई का अगर मैं एडमिशन का सम उठा रहा हूं तो उसका एमसीक्यू कितना है तो अभी कवर अप करूं, वेटेज वाइज करिए। तो उसके हिसाब से आपकी क्या होगी, तैयारी बहुत अच्छी होगी और एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन आपका कहीं पे भी गलत जाएगा नहीं। आप सप्लीमेंट्री में लिखने की प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी चीजें आपने समझा दी। तो उस 30 स्टूडेंट में से मानिएगा 20 स्टूडेंट इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट ने क्या करा, अभी एग्जाम दूर है ना तब हम फॉलो करेंगे, देखेंगे वो शॉर्टकट ट्रिक के ऊपर जाने लगे। बट 20 स्टूडेंट ने केयरफुली क्या कर दिया, उस शेड्यूल को फॉलो करा जो आपने बताया। ठीक है, पहले के जो 20 स्टूडेंट थे उन लोगों ने केयरफुली तो सुना ही नहीं, उनको अभी हटा दो, उनको बाद में मैं डिस्कस करूंगा। बचे कितने 10 स्टूडेंट, आपने उन लोगों ने सुन तो लिया केयरफुली, यानी लिसनिंग अच्छे से कर लिया, बट जो रूल्स आपने सिखाए थे वो रूल्स उन लोगों ने फॉलो करे नहीं। खाली 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रूल्स आपके फॉलो करे टाइम टेबल के बाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्टिंग द टीचर्स। अब जो वो 20 स्टूडेंट टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने के बाद में जनवरी में प्रीलिम्स की एग्जाम दी, स्कूल के अंदर पेपर चेकिंग हुआ, सब चीज हुआ। वो जो 20 स्टूडेंट ने आपके रूल्स के मुताबिक जो फॉलो करा था, कुछ के 100 में से 90 आ गए, कुछ के 100 में से 91 आ गए, कुछ के 100 में से 92, 93, 94, इस तरीके 95, एक दो के 100 में से 100 आए। उसमें क्या हो गया, उन 20 स्टूडेंट के अंदर एक थोड़ी नेगेटिविटी आई जिसके कम मार्क्स आए कि इतना सारा हमने रूल्स को फॉलो अप करा फिर भी हमारे मार्क्स कटे। और आपने उस समय क्या करा, उन 20 बच्चों को एक अलग तरीके की एनर्जी दी कि बेटा कोई बात नहीं, बेटा 100 में से 91 तो आए ना, अब देख तेरे 9 मार्क्स यहां कट रहे हैं, चल अब ये कुछ दिन बोर्ड के बचे हैं, मैं तुझे उसको सिखाता हूं किस तरीके से 9 मार्क्स कवर करने के। आपने क्या करा, उस 20 बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रीट करा और उनको जिसके जितने कम थे उसके हिसाब से उसको तैयार करा। ये 20 बच्चे अलग हो गए। रही बात वो 10 बच्चे जिन्होंने आपको यहां पे इस मोमेंट पे सुना था बट उन लोगों ने फॉलोइंग रूल्स करा नहीं था, तो वो 10 बच्चों को आप उस समय क्या बोलोगे कि बच्चों अभी भी आपका टाइम बिगड़ा नहीं है, माना आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हो, बट अब ये कुछ दिनों का मैं तुमको शेड्यूल बना के देता हूं, तो 100 में से आप कम से कम 70 to 80 ला सकते हो, इतने का शेड्यूल है, 60 भी ला सकते। तो वो 10 बच्चे क्या होगा, एक्टिव हो गए कि अब सर सही कह रहे हैं या टीचर हमारे सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जब 20 बच्चों ने करके दिखा दिया तो हम क्यों नहीं। तो वो 10 बच्चे भी जुड़ गए। देखिए अब आपका 30 बच्चों का रिजल्ट कैसा बन रहा है। बचे कितने, 20 बच्चे बचे जिन्होंने सुना ही नहीं था, लिसनिंग ही नहीं करा था। अब उनके तो पास होने के फांदे एकदम फाफ है। पास हो गए जैसे 12th का मंजर है, क्योंकि 1 to 11 में पास हो गए, 12th में फेल हो गए तो इज्जत जाएगी। और पता है ये एज में ना बच्चों को इज्जत की बहुत पड़ी देती है, इज्जत देती है, वर्ट देता है, बहुत सब चीज, ये एज ही ऐसी देती है बाहर का एनवायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह से उठते, वो बाद में आपको बताऊंगा क्या चीज है, वो आगे के टॉपिक में है। अब वो 20 बच्चे आपके पास में आए, 20 में से 10 बच्चों ने पूछा कि सर कम से कम हमको पास होने जितना बता दीजिए। तो आपने क्या करा, उन 10 बच्चों को या 15 बच्चों या पूरे 20 को आपने बोला कि बच्चा अब तुम्हारे पास में सेक्शन ए है, सेक्शन डी है, सेक्शन सी है और बाकी इन लोग में एंट्रीज है, खाली एंट्रीज भी करोगे तो कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे जैसे तैसे। यानी आपने क्या करा, हर बच्चों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनकी यहां पर बिहेवियरल के हिसाब से आपने पूरे 50 बच्चों की क्लास तो 60 बच्चों की थी, और 10 बच्चों को भी आपने जैसे तैसे इन्वॉल्वमेंट कर दिया होगा। आपने सही तरीके से गाइडेंस दे करके आपके बच्चों को एक अच्छी तरीके से गाइडेंस देने के बाद में रिजल्ट बनवा दिया और सब बच्चे पास आउट हो गए। जब आपके 60 के 60 बच्चे पास आउट हो गए, रिजल्ट आपका तो 100% बन गया, अकाउंट के अंदर स्कूल का भी रिजल्ट 100% बन गया। और जो बच्चे आपकी बात को इस मोमेंट पे सुने थे, जिन्होंने लास्ट तक के फॉलो अप करा, जिनके बोर्ड में 100 में से 100 आए, उनके लिए तो आप मिसाल बनी गए। बट जिनके पास होने के फांफे थे, जो पास नहीं हो पा रहे थे, एंड मोमेंट पे आपके पास में आपने उनको गाइड करा, अच्छे से ट्रीट करा, वो पास हो गए, वो भी आपको दुआएं दे रहे हैं।
बस यही तो है कि क्लासरूम में आप बच्चों के साथ में रह करके, स्टडी के साथ में रह करके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अच्छे वे के अंदर एक रिलेशन किस तरीके से रख सकते हैं जिससे वो बच्चे का ना साल बिगड़े, ना वो बच्चे का कोई भी भविष्य खराब। समझ में आ गया ना? ये चीज है। कमेंट में बताना आप भी अपना एक इंसिडेंट, राह देखूंगा मैं कमेंट क्या। अब हम बात करेंगे यहां पर नेगेटिव बिहेवियर। जब तक समझिएगा नेगेटिव बिहेवियर के अंदर टॉकिंग लाउडली, यूजिंग मोबाइल फोन इन क्लास, अक्सर ये तो अभी हो ही रहा है क्योंकि अभी मॉडर्न चल चुका है। नॉट डूइंग होमवर्क, चलिए यही बेस लेके यही चलेंगे 12। तो बेटा जो 20 बच्चों ने नहीं सुना था आपकी बातें स्टार्टिंग में, वो कहीं ना कहीं टॉकिंग कर रहे थे एक दूसरे से, मतलब हैरान कर रहे थे। हैरान तो नहीं कहूंगा, अपना वट दिखा रहे। कोई बात नहीं, आपको कैसे शांत करना उनको आता, आपको आता है ये चीज। एट लास्ट आपके ही पास आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एट द एंड ऑफ द मोमेंट, वक्त आए आएंगे, उस समय आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से एक बात याद आ गई कि कभी जिंदगी में आपको बहुत गुस्सा हो, है ना, कोई व्यक्ति से आप बहुत हर्ट हो जाओ या कोई भी तरीके से, उस समय अपने आपको काम डाउन दो और अपने माइंड को डाइवर्ट करो एक ही तरीके से। कौन है और क्या है, ना मैं उसे जानता हूं, ना वो मुझे जानता है। और अगर वो मुझे जानता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप उसके बारे में सोचोगे नहीं तो कंसर्न आपके हाथ में रहेगा ना, आपका फोकस अलग है। चलिए आइए, कम टू द पॉइंट। तो टॉकिंग लाउडली, तो आपने क्या करा, उठाया बाहर निकाल दिया। बाहर मत निकाल, उसको थोड़ा पीछे कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए खड़े कर दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर उसको समझाइए। उसे डांटिए नहीं, आप उसे डांटोगे उसके ईगो के ऊपर आएगा। हमने क्या था, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, वो उस टाइम पे ईगोइस्टिक हो जाएगा। आपके भी सामने होता है, उनके पेरेंट्स के भी सामने होता है, हर जगह के, क्योंकि ये एज ऐसी है, ये वट दिखाने वाली एज। उसके बाद में उनका घट चालू होता है। सो डांटिए नहीं, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं, आप उसके हैंडलिंग करिए, प्यार से करिए, उसके वीक पॉइंट पकड़िए। प्यार की भाषा ऐसा ना हर कोई इंसान को समझा सकती है, रिस्पेक्ट, ठीक। उसके बाद में यूजिंग मोबाइल फोन इन क्लास। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट बेंच पे बैठते हैं, बैग निकालते हैं, बैग के अंदर जो मोबाइल की टाइपिंग करते हैं। हम जो टीचर्स हैं, अगर मान लो 60 की क्लास भरी हुई है, अगर हम वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, बीच में समझाते समझाते, एज अकाउंट सर तो बीच में वॉकिंग नहीं कर सकते, सम सिखाने के बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे पीछे मोबाइल खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, व्हाटएवर द गेम इज देयर, या इंस्टाग्राम से कोई भी चीज में, वो उनका लॉस हो रहा है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि क्लासरूम में सीसीटीवी रहता है, ऊपर वाला सब देख रहा है उस तरीके से, बट हमें भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बैड है। मोबाइल तो प्रोहिबिटेड है, स्कूल्स में ले जाना अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना है। चेकिंग होती रहती है, हमें भी चेकिंग करना है एज अ क्लास टीचर। चेकिंग होती रहती है एज अ क्लास टीचर, हमें भी चेक करना है बच्चों के बैग्स डिसिप्लिन के हिसाब से, कुछ गलत चीज ना लेकर के आवे, कोई भी तरीके की गलत चीज। अभी तो बहुत इंसिडेंट भी बन रहा है, तो ये चीजें का यहाँ पे, तो हमें इसको प्रोहिबिट है क्योंकि वो मोबाइल फोन में उसका ध्यान जाएगा तो आपका लेक्चर में ध्यान नहीं जाएगा, आप उसके लिए बहुत खड़ूस हो जाओ और वो फिर हर क्लास में जा जाके बोलेगा रिसेस में, फिर आपको सब ग्रांटेड लेंगे एकदम इजीली। ऐसा मत करना। नॉट डूइंग होमवर्क, हाँ ये तो हर एक की समस्या है। आप एज अ टीचर हो तो आपके भी स्कूल में कई बच्चे ऐसे होंगे, सभी बच्चे होमवर्क करके लाते नहीं होंगे। पता नहीं बच्चों को ना होमवर्क से इतना बर्डन क्यों लगता है। वो क्या खबर क्या, स्कूल से घर जाते हैं, बैग को फेंकते हैं या कहीं पे भी रखते हैं और चुपचाप से अपना निकल जाते हैं। और इतने बड़े बच्चे तो जल्दी बाहर ही निकल जाते हैं, फिर आते अपना आराम से। कई कई बच्चे तो ऐसे मैंने देखे ना जो बैग भी नहीं खोलते, उनके बैग में चोपड़ी तो रहती पर उनके खोपड़ी के अंदर वो याद नहीं रहता कि वो खोले कि ना खोले, क्या है क्या नहीं है। बताइए, होता है। होमवर्क नहीं करना है तो होमवर्क ना करने के लिए हम उसके लिए एक ट्रिक निकाल सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं, कि मान लीजिए सेक्शन डी हमको प्रिपेयर करना है, हमने दो सम एक मेथड क्लास के अंदर चलाई, उसमें से 3-4 सम हमने चलाया, एक्स्ट्रा के सम चलाया। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर ही उस बच्चे को 2 सम और एक्स्ट्रा दे सकते हैं क्योंकि हमारा पीरियड चल ही रहा है। उससे क्या होगा, तुरंत आप उनको एनालाइज कर सकोगे, तुरंत उनकी टेस्ट फॉर्मेशन भी हो जाएगी, तुरंत उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को नहीं भी आएगा। बच्चा बोलेगा सर ये पॉइंट पे मैं अटक रहा हूं, आप जाओगे उनके पास में समझाओगे, आप जनरली बोर्ड के ऊपर भी समझा दोगे। ये बेटर रीजन है। बेटर क्या है, आप 2-4 सम चलाइए, अब अपना 2-4 टॉपिक चलाइए, बहुत ज्यादा मत चलाइए। 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का आपका लेक्चर्स होता है,
20 मिनट्स के शेड्यूल में आप अच्छे चलाइए, उसके बाद में उनको प्रैक्टिस के लिए दीजिए एज अ प्रैक्टिकल सर, एज अ प्रैक्टिकल टीचर। और अगर आप थियोरिटिकल हो, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं या आप कोई भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो एक थियोरी को समझाइए। थियोरी को समझाने के बाद में बीच बीच में क्वेश्चनिंग करिए, खड़े करिए, क्वेश्चनिंग करिए, अच्छे से करिए, बेटर करंट टॉपिक के हिसाब से करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बजट चला रहे हैं, स्टैंडर्ड 11 में बजट है, तो खड़े करिए, क्या बजट पास आउट हुआ था, कैसा बजट पास आउट हुआ था, आपको याद है? बच्चा नहीं समझ पाएगा, उसको बिठाइए, तो उसको बोलिए आप एक क्वेश्चन लेके आज आपका टास्क है, देख करके आना यूट्यूब के ऊपर, या फिर अपने यूट्यूब के ऊपर तो नहीं, गूगल के ऊपर, कितने का बजट पास आउट हुआ था कल जब हुआ है, तो उससे पूछिए बेटा बजट कितने का पास आउट, वो सुनेगा, वो करके लेकर के आएगा। उसको हाउस होल्ड के बारे में बताइए। अगर आप बिजनेस में बता रहे हैं, बिजनेस का आप 12 स्टैंडर्ड का टॉपिक चला रहे हैं, सेल्समैन, तो लीजिए क्लासरूम के अंदर बैग वैग उठाइए, उसके अंदर बुक्स रखिए, मस्त समझिएगा, और चलिए बुक्स वाला बुक्स वाला बुक्स वाला बुक्स वाला, सर ये बुक्स ले लीजिए, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए, शर्माइए नहीं। एज अ टीचर जब तक कि हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे ना बच्चों को, उनको समझ में जल्दी नहीं आए ये चीजें। तो जितना हो सके एज अ टीचर हमें क्या करना है, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में लेकर के आना है अच्छे तरीके से। उससे क्या रहेगा, बच्चा आपको सुनेगा भी, बच्चा आपको देखेगा भी, बच्चा आपसे कनेक्टेड भी रहेगा कि ये मेरे टीचर हैं और ये मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वहां पे क्या रहेगा, आपकी डिसरिस्पेक्टफुल की बात ही नहीं रहेगी, बच्चा आपके काम को करके लाके देगा ही देगा। होमवर्क नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमको करवाना कैसे, वो हमारे पास में प्लान होना चाहिए एज अ टीचर। तो हमें थोड़ी मेहनत लगेगी ये सब चीज करने में, पर मेरा मानना है मेहनत कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, आपका ही ग्रोथ है, पर्सनल भी ग्रोथ है, प्रोफेशनल भी ग्रोथ है, हर जगह से ग्रोथ है। तो ये क्या सीखा आज हमने, टाइप्स ऑफ बिहेवियर, जिसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब हम कहां पे चले करके आए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बिहेवियर। हालांकि हमारे जो बच्चे थे वो क्यों इस तरीके से हो रहे थे, उनके बिहेवियर में क्या वहां पर कमी रह जा रही थी, उस चीज को बिहेवियर क्यों ऐसा कर रहे थे। जैसे कि मैंने 60 स्टूडेंट लिया था, 50 प्रेजेंट थे और आप अकाउंट के टीचर हैं और आप समझा रहे थे पेपर स्टाइल, जिसमें से वहां पर 50 में से 30 स्टूडेंट ने वहां पे इंप्लीमेंट करा, पर 20 स्टूडेंट ने नहीं करा। अब वहां पर मैं बात कर रहा हूं उन 20 स्टूडेंट की। अब उन 20 स्टूडेंट को ऐसा कौन सा बिहेवियर जो वहां पर, ऐसा कौन सा बिहेवियर उनके बीच में आ रहा था जो वो पढ़ नहीं रहे थे, जो वो ध्यान नहीं दे रहे थे, वैसा क्या आता, क्या इफेक्ट कर रहा था। चलिए सबसे पहला आता है बेटा फैमिली बैकग्राउंड। यस, माना कि मान लो कि वो जो 20 स्टूडेंट थे उनमें से कुछ बच्चे, 10 स्टूडेंट के बच्चे, जो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं फैमिली में उनका डिस्प्यूट चल रहा होगा, या उनका फैमिली बैकग्राउंड के अंदर कुछ वैसे ही चल रहा होगा जिस तरीके से वो आपके सामने बिहेव कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फैमिली को लेकर के। देखिए फैमिली में जो भी होता है, अगर वो बच्चे के सामने हो रहा है, बच्चा क्या करेगा, वो अपने अंदर इनबिल्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो फैमिली बैकग्राउंड वन ऑफ द मेन फैक्टर इज दैट, बच्चों की लाइफ के लिए, बच्चों के आगे की वैल्यू, सब चीज के लिए फैमिली बैकग्राउंड इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए टीचर्स एटीट्यूड। यस, चलिए फैमिली बैकग्राउंड को हटा दीजिए। अगर उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सब चीज बेटर है, ठीक है, फैमिली से डिस्टर्ब नहीं, अब स्कूल में आ जाइए। अब जब वो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, तो एज अ टीचर आपका एटीट्यूड क्या है उस बच्चे के पास आ गया। अगर उस बच्चे को आप डेली इंसल्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर उस बच्चे ने आपसे डाउट पूछा, सर आई हैव अ डाउट, तो आप बोलोगे चल बैठ जा, तेरे को क्या बार बार डाउट लग रहा है यहाँ पे, अभी हाल तो मैंने समझाया तुझे, एक बार में तुझे समझ में नहीं आता है। ये देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप इसकी जगह पे ये चीज बोलेंगे, बहुत अच्छा है बेटा, आपको कम से कम डाउट निकला, आपका मैं डाउट सॉल्व करता हूं ताकि आगे ये डाउट ना निकले और बाकी लोग के भी ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो सके। देखिए मैंने दो तरीके की बात, अगर आप बात वन में जाएंगे ना, तो बच्चा क्या करेगा, आपसे हेट करने लगेगा, और आपका और बच्चे का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव वे में जाने लगेगा। बेटर टू बी दैट, उस बच्चे को सही ट्रीट करिए। तो टीचर्स एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है बच्चों के आगे एकदम पोलाइट रहना चाहिए। समझ में आ रही बात, जरा भी हमें कुछ शोन अप करना नहीं। हाँ, हमें अगर शोन अप करना है, आपको टीचर तरीके को शोन अप करना है, तो अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से शोन अप करें, जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करके शोन अप करें।
बच्चों से मत compete करिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई है। उसके बाद में फ्रेंड्स एंड पीर ग्रुप, चलिए मान लीजिए फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे से हैं। अब बच्चा जाता है फ्रेंड्स के पास, उसके इंटरनल स्कूल के अंदर के फ्रेंड, उसका ग्रुप, और स्कूल के बाहर का ग्रुप, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इफेक्ट करता है। खास करके एक्सटर्नल, अगर वो बाहर चाय की केटली पे बैठ रहा है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा बैठता ही है, वहां पे खराब लोगों से मिल रहा है, फेलियर स्टूडेंट से मिल रहा है, ऐसे एक्स स्टूडेंट से मिल रहा है जो उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक किस्सा बताता हूँ कि एक बच्चा था, 11th स्टैंडर्ड में था, बहुत अच्छा था, 10th तक के उसने बहुत अच्छा पढ़ा, 11th में आया, कुछ टाइम तक के अच्छा पढ़ा, उसके बाद में क्या करा, उसने ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया आफ्टर 6 मंथ। उसको एलसी चाहिए, उसको नहीं पढ़ना। पूछा गया क्यों नहीं पढ़ना है? तो बोले मैं काम करूंगा। काम क्या करूंगा? तो वो कुछ काम में जाता था, उसके दिन के मजदूरी 200-500 रुपए मिलते थे। क्यों काम करेगा? बोले बस मेरे दोस्त ने बोला है। और वो कुछ वीडियो वीडियो भी बनाता है, अच्छा है बच्चा, अच्छा है, सब लोग अच्छे, कोई खराब नहीं। पर उसको क्या हो गया, पैसे की धुन सवार हो गई। मैंने उससे पूछा ठीक है आगे क्या करेगा इसके अलावा, इसका रीजन मतलब कैसे तू ग्रोन अप करेगा? नो आइडिया, बस काम करना है, नहीं पढ़ना ही नहीं, पढ़ाई से मुड़ हट गया है। देखिए अब वो पढ़ाई से जो उसका मूड हट गया है ना, वो किस वजह से हट गया, तो उसके ग्रुप की वजह से। नो डाउट कहीं ना कहीं उसके साथ में जो बंदे होंगे वो 10th तक के पढ़े होंगे, उसका नो कमाने लग जाए, उनको अभी यही गोल दिख रहा है, उसके आगे उनको गोल ही नहीं दिख रहा है। ये चीज है। उस बच्चे को हमने कई तरीके का कन्विंस करा, लेकिन वो उसकी जिद है। अब उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वो ना पेरेंट्स की सुन रहा है ना हमारी सुन रहा है, तो वहां पे उस बच्चे को उसको हालात के ऊपर हम छोड़ सकते हैं। ये 1 से 2% केस होता है। तो जहां मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, सारे बच्चों को, अगर जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे और एज अ टीचर सभी लोग, बच्चों प्लीज, आपकी एक लाइफ है, उस एक लाइफ को इतनी बेहतरीन लिखो कि जिंदगी तुम्हारी खुशनुमा, रॉयल हो, रॉयल याद रखना। क्योंकि आप सब एक रॉयल फैमिली के अंदर बॉर्न आउट हुए हो। आप सब एक बाप, यानी एक राजा बाप के एक बेटे हो, बेटी हो, तो उनके सपनों की उड़ान बनो। ग्रुप तो आज है, कल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं, आपके क्लासरूम में शोरगुल हो रहा है, सब चीज हो रहा है, नो डाउट वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो आगे और शोरगुल करेगा। एक दो बच्चे अगर आपके क्लासरूम में मजाक उड़ा रहे हैं या आपके क्लासरूम में मस्ती कर रहे हैं, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हो, दैट्स रॉन्ग थिंग। जहां शक्ति लानी है वहां शक्ति लाइए, जहां रूल सिखाना वहां रूल सिखाइए, जहां पढ़ाना वहां पढ़ाइए। और बच्चों के अंदर ये इनबिल्ट होना ही चाहिए। बच्चे जो जाते हैं क्लासरूम के अंदर, मस्तियां करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ अपने आप को वट जमाना है, ऐसा मत करिए बच्चों। आप कहीं ना कहीं रॉन्ग जा रहे हैं। क्यों रॉन्ग जा रहे हैं? आप मान ली 11th स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट टर्म एग्जाम हो गई, फेल हो गए, सेकेंड टर्म एग्जाम हो गई, फेल हो गए। आंख खोलिए, देखिए टीचर्स ने तो अपना बेस्ट दे दिया और दे ही रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ है ना वजह बना रहे हैं। टीचर हर तरफ से आपको सिखा रहा है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, वजह बना रहे हैं अलग अलग। ऐसी वजह मत बनाइए किसी के बहकावे में आके, कोई भी चीज में आके। ऐसे ग्रुप्स को छोड़ दीजिए और अपने इंटरनल इंस्पिरेशंस को बाहर निकालिए और अपना काम करिए। तो ये क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बिहेवियर। ये सारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम कहा जाएंगे, रैपिड फायर क्वेश्चंस के अंदर। जुड़े रहिए हमारे साथ में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर आउट करिए। नंबर 1, लिस्निंग केयरफुली इन अ क्लास इज नेगेटिव बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, बैड हैबिट, नॉट इंपॉर्टेंट। Yes, B is the correct answer. Positive behavior. Talking loudly during lecture is positive behavior, negative behavior, good practice, learning method. Yes, option B is the right answer. Negative behavior. Following classroom rules shows indiscipline, negative behavior, positive behavior, carelessness. Yes, C is the answer. Positive behavior. Which of the following is a positive behavior? Disturbing class, using mobile phone for games, respecting teachers, talking loudly. Yes, C is the correct answer. Respecting teachers, using mobile in class, positive behavior, negative behavior, helpful behavior, smart behavior. Yes, B is the answer, negative behavior. Respecting